और कहाँ हैं आप? अभी तो हम बनारस में हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा गाना शूट किया है इन्होंने। हाँ, जो अभी हमने रिसेंट शूट किया हुआ है, अभी बहुत अच्छा गाना बहुत है अच्छा शूट शूट हुआ है, और बहुत ही शूट भी प्यारा बहुत शूट अच्छा हुआ है किया वो गया गाना। है। 122 मिलियन गाना नमरिया कमरिया नमरिया में कमरिया में खोज दे हो चुका है। और बहुत काफी वो गाना बजा। वो लड़की का मैंने पता करवा लिया, वो लड़की बैठ करके मणिकर्णिका घाट पे पूरा लाश जलवा करके मुंबई निकल गई। वो एंटी पार्टी से कनेक्टेड लड़की थी। अच्छा। और आकांक्षा के इंस्टाग्राम फॉलोवर में वो लड़की का नाम आपको मिल जाएगा और लड़की की आईडी भी मिल जाएगी। हाँ, एक्ट्रेस अनुराधा सिंह। मेरे लोग पहुंचे थे ना मणिकर्णिका घाट पे, कि मैंने जब मणिकर्णिका पे हमारे लोग कुछ गए पूछने के लिए कि क्या आकांक्षा की बॉडी कहाँ है, तो मेरे लोग जब पहुंचे तो आकांक्षा की बॉडी में आग लग चुकी थी और ये लड़की बगल में बैठ के पालथी मार के जमीन पे एक हाथ दूरी पे सिर्फ, जब तक लाश जल नहीं गई तब तक खड़ी थी वहां। अच्छा। और ये पूरी बॉडी जलवा जब ली तो मेरे लोगों ने पूछा कि भाई तुम अगर कोई रिलेटिव हो तो घर जाओगी क्या आकांक्षा के? तो उसने कहा नहीं, मैं यहीं से एयरपोर्ट चली जाऊंगी, मुझे मुंबई निकलना है। वो कंटिन्यू किसी से बात कर रही थी फोन पे। आकांक्षा दुबे ने फॉलो भी किया है या फॉलोवर है या आकांक्षा ने फॉलो? नहीं, ट्रेंड फॉलोइंग में है, फॉलो किया हुआ है आकांक्षा ने उसको। अनुराधा बोल रहा था ना, एक्ट्रेस अनुराधा सबसे नीचे जाएंगे तो मिलेगा, स्टार्टिंग का है। और यही लड़की ने ढाले का पैसा भी दिया। एम्बुलेंस क्यों नहीं उन लोगों ने यूज किया डेड बॉडी के साथ? और एक बात बताइए, सिंपल सी चीज महेश जी, कोई वेलविशर जो अपनी फ्रेंड का वेलविशर होगा वो किसी भी आदमी को बिना जाने समझे सोचे गाली देगा? हाँ, मैं भी सिंगर हूँ इंडस्ट्री में। हाँ आंटी, आप आकांक्षा की मम्मा बोल रही हैं? हाँ। आंटी, आप लोग उसको लेकर के क्यों अभी मणिकर्णिका जा रही हैं? आप लोग अभी उसको क्यों लेके जा रहे हैं वहां पे? क्या करूं फिर? आप पता है एक बार बच्ची जल जाएगी ना तो आपका केस दबा दिया जाएगा पैसे के बल पे। क्या करूं? अभी पोस्टमार्टम से मुझे निकाल दिया, अभी कहाँ लेके जाऊं? पोस्टमार्टम से ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो? आप मीडिया वालों को बुला के लाइव आइए, मीडिया वालों के सामने लाइव आइए और कहिए वही पोस्टमार्टम, या थाने पे जाइए, आप थाने पे लेके बैठ जाइए कि मैं तब तक नहीं जलाऊंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अगर आपने जला दिया आपका केस खत्म हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। भाई रुको, थाने पे आप जाइए, वहीं आप बैठ जाइए, हमें उतर इधर। थाने पे आप चले जाइए, उसको जलाइएगा नहीं आंटी। अगर हमारे आकांक्षा जल गई तो केस आपका दब जाएगा, आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा। पैसे केस दबा दिया जाएगा, केस दबा दिया जाएगा आंटी, आप थाने जाइए। चोरी चल गई तो आकांक्षा की सुनवाई नहीं होगा। कुछ नहीं, एक बार जल जाने के बाद, आप जल जाने के बाद क्या साबित करेंगे? मैं निशा पांडे हूँ, क्यों नहीं बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी? समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। आखिर उनके फोन में वो कौन सी चीजें मिली हैं जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं? चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाता हूं। दोस्तों, समर सिंह की तलाश पुलिस कई दिनों से कर रही थी, लेकिन समर विदेश भागने की फिराक में ही गिरफ्तार हो गया। और गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस के डंडे से उन्होंने कबूलना शुरू किया, उसने सबको हैरान कर दिया। इसके अलावा जब समर सिंह के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तो जांच में जो चीजें मिली है उसने बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से आकांक्षा मौत मिस्ट्री के राज को खोला है। दोस्तों, आज समर सिंह के फोन का वो 7 सेकंड का वीडियो बोलेगा और आकांक्षा मौत मिस्ट्री का राज खोलेगा। लगातार जिस तरीके से आकांक्षा दुबे मर्डर मिस्ट्री में पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि आकांक्षा के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ। शुरुआती दौर में उनकी मौत को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त बीतता गया, सबूत सामने आते गए। चलिए मैं आज आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आकांक्षा दुबे के उस कमरे से सबूत बरामद हुए हैं और आकांक्षा दुबे मामले में समर सिंह के फोन से जो सबूत मिले हैं उससे उसका क्या कनेक्शन है। इसके अलावा कई ऐसे कैरेक्टर हैं जिसको पुलिस तलाश रही है और बताया जा रहा है कि आकांक्षा हत्या मामले में वो लोग भी शामिल थे। और जिस तरीके से आकांक्षा दुबे होटल में रात के अंधेरे में अंदर जाती है, वहां पर बताया जा रहा है कि पहले से ही वो शख्स मौजूद था जिसने आकांक्षा का काम तमाम किया। इन तमाम सच्चाइयों से आज पर्दा उठेगा और असली बातें पूरी दुनिया के सामने आएगी। कातिल चाहे जितना भी सातिर हो, वारदात से जुड़े सबूत उनसे छूट ही जाते हैं। मैं बात
बात कर रहा हूं आकांक्षा दुबे मौत मामले की। इस मामले से जुड़े वो कौन से सबूत सामने आए हैं, वो कौन से वीडियो सामने आए हैं जिसने पूरी तरीके से इस पूरे मामले का खेल बदल दिया है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सबूत मिले हैं उसने सबको हैरान कर दिया है। उसके बाद आकांक्षा दुबे की मौत जिस होटल के अंदर हुई उस होटल से वो कौन से 3 सबूत बरामद किए गए हैं जिसको देखकर पुलिस के भी पसीने छूट गए हैं। और आकांक्षा दुबे के उस आखिरी रात में आकांक्षा के कमरे की चाबी किसके पास था जिसने पूरी तरीके से इस मामले की सेटिंग की थी, यह सब कुछ अब पर्दाफाश हो चुका है। आकांक्षा लड़खड़ाती हुई होटल के अंदर जाती है और उन तमाम नजारों को होटल का मैनेजर और स्टाफ देख रहा होता है। ऐसी स्थिति में उन लोगों को यह शक होता है कि क्या आकांक्षा दुबे नशा की हुई है या फिर आकांक्षा दुबे के साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो अनजान शख्स लगातार इस कोशिश में था कि आकांक्षा दुबे जल्दी से कमरे के अंदर में चले जाए। लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में कमरे के बाहर आकांक्षा दुबे और इस अनजान शख्स के बीच कुछ होता है जो सवाल पर सवाल खड़ा कर रहा है। और उसके बाद ये अनजान शख्स आकांक्षा दुबे के कमरे में जाते हैं और होटल मैनेजर ये बता रहे हैं कि ये शख्स होटल के अंदर से करीब 17 मिनट बाद बाहर निकलते हैं। यानी कि कोई आदमी किसी को छोड़ने के लिए जाएगा तो 17 मिनट तक होटल के अंदर क्या करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस अनजान शख्स को लेकर लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। होटल के स्टाफ जो बातें कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि जो भी फिल्म शूटिंग करने के लिए वहां गए थे आकांक्षा दुबे या फिर उनकी टीम के लोग, वो अच्छे से बर्ताव होटल के कर्मियों से नहीं कर रहे थे। देर रात आ रहे थे, शराब पी के आ रहे थे। क्या वहां कुछ गड़बड़ चल रहा था? जो भी फिल्म में काम करने वाले लोग थे वो भी इस पूरे मामले में शामिल है, वो भी इस साजिश में शामिल है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आकांक्षा दुबे के पिता ने रोकते हुए जो बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि समर सिंह को जल्दी से गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आकांक्षा दुबे उनकी बेटी नहीं बल्कि बेटे के समान थी। और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही थी, मेहनत के बल पर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल कर चुकी थी, उस मुकाम को पाना किसी भी आम इंसान को बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आकांक्षा दुबे ने यह सब कुछ कर दिखाया था। उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान फंदे से लटकता है तो इसकी कोई ना कोई बड़ी वजह होती है। अगर दूसरे एंगल से बात किया जाए तो ये वजह कोई ना कोई खतरनाक वजह होती है, या फिर ये जो मौतें होती है इस मौत को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की जाती है, जबकि मौत के पीछे एक बड़ी साजिश होती है। दोस्तों, आकांक्षा दुबे महज 25 साल की उम्र में आखिर अपनी जिंदगी को क्यों गंवाएगी? वो इस मुकाम पर है, फिल्म की शूटिंग चल रही है, कोई इंसान डिप्रेशन में जाएगा, उनको काम नहीं मिल रहा होगा। लेकिन आकांक्षा दुबे फिल्म की शूटिंग ही कर रही है, उसी दरमियान वो होटल में रह रही है। ये सब कुछ सामने आने के बाद पूरी तरीके से इस मामले से साजिश की बू आ रही है। दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। आपने देखा कि सुशांत मामले में किस तरीके से हर रोज लोगों ने मुद्दे उठाए, सबूत इकट्ठे किए, तब जाकर पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथ में सौंपी गई। यह मामला भी बड़ी जांच एजेंसी के हाथ में होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। दोस्तों, अगर आप भी आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।